हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। आज का टॉपिक है इंडेक्स 2023। तो यहाँ पे जितने भी इंडिया की रैंक्स हैं इन डिफरेंट इंडेक्सेस, हम उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे हमने जितने भी 2023 के इंडेक्सेस हैं उन सबको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जनवरी से लेके जितने भी इंडेक्स हैं हमने यहाँ पे सबको कवर किया है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे जनवरी से लेके अभी तक के सारे रैंकिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है ये बताना है आपको यहाँ पे। तो इंडिया की रैंक है यहाँ पे 161। ठीक है, 161 रैंक है। तो बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की। इसको रिलीज़ किया गया है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 161 कितनी कंट्रीज़ में, आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान का रैंक है 150 और बांग्लादेश का है यहाँ पे 163। देखिए, आपको हमारे इंडिया के जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके भी एक बार जस्ट देख लेने हैं आपको। सब नहीं तो सिर्फ पाकिस्तान को तो डेफिनेटली देखना है, और बांग्लादेश, इसके बाद अफ़गानिस्तान। तो ये तीनों कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप एक बार देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की रैंक है 150 और बांग्लादेश की है 163। यहाँ पे टॉप किया है किसने, टॉप किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्वे ने, सेकेंड है आयरलैंड और थर्ड है डेनमार्क, और लास्ट पोजीशन आया है नॉर्थ कोरिया का। तो ये थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक है 42। बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की। इसे रिलीज़ किया जाता है बाय यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। यहाँ पे टॉप करी गई है बाय यूएसए, सेकंड है यूके, थर्ड है फ्रांस, और इंडिया है 42nd रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक यहाँ पे आती है 38। बात करते हैं इसकी LPI। इसे रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक। देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज़ करता है। तो कुछ कुछ है इंपॉर्टेंट जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि ये है ना, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज़ कर रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप कंट्री यहाँ पे आती है सिंगापुर और सेकेंड है फिनलैंड। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। इसके बाद इस इंडेक्स के 6 पिलर्स यहाँ पे दिए हैं। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आप एक बार रीड कर लीजिए। तो देखिए, कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग और टाइमलेस ऑफ शिपमेंट्स। तो ये है इसके 6 पिलर्स। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर ड्यूरिंग 2018 to 22। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर बन जाते हैं कौन, तो ये हैं इंडिया। तो ये जो है दिया जाता है बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कि सिप्री भी कहा जाता है। तो ये रिलीज़ करता है। तो इसमें जो है टॉप किया है इंडिया ने। लार्जेस्ट सप्लायर है यहाँ पे रशिया। इसके अलावा टॉप आर्म एक्सपोर्टर में पहले आता है यूएसए और सेकंड आता है रशिया। तो यहाँ पे हम 2018 to 22 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिया की रैंक फर्स्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज़ विथ मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट। तो मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट में AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कंट्री कितना खर्च कर रही है। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक आती है, ये है 5th पोजीशन पे। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, आप इसको चेंज कर लीजिए, इसमें हो जाएगा D। तो 5th पोजीशन पे है इंडिया इन मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट।
तो ये जो रिपोर्ट है ये दी जाती है बाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी AI इंडेक्स रिपोर्ट के द्वारा। इसमें कंट्री विथ मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट में टॉप किया है USA ने, सेकेंड है चाइना और फिफ्थ है इंडिया। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग। तो लग्जरी हाउसिंग प्राइस ग्रोथ में मुंबई का रैंक है यहाँ पे, तो ये आ जाता है यहाँ पे 37th। तो ये जो है किस में दिया गया है, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 में, जिसे रिलीज़ किया जाता है बाई नाइट फ्रैंक प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स। इसे टॉप किया है दुबई ने, मुंबई है 37th रैंक पे और बेंगलुरु है 63rd रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में यहाँ पे इंडिया की रैंक आ जाती है 13th। बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो इसे रिलीज़ किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है बाय टेररिज्म अफ़गानिस्तान टॉप पे है, पाकिस्तान आती है 6th रैंक पे और इंडिया आती है 13th रैंक पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक आ जाता है 42nd। तो इसे रिलीज़ किया जाता है बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम वीपो भी कहते हैं। इसे टॉप किया है USA ने, UK ने एंड फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट राइट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्विटीज़ इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है आप देख सकते हैं, है ना, जिसे हम राइट्स और इन्विटीज़ कह रहे हैं। तो ये इंडेक्स दिया गया है बाई BSE, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत दे दिया गया है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा C। इसका है NSE। तो NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस जो राइट्स और इन्विटीज़ हैं इन्हें लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक आ जाती है 126। तो इसे पब्लिश करा जाता है बाय UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें इंडिया का रैंक है 126 और 2022 में था 136। तो ये आप जो पढ़ रहे हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2023 का है। टॉप किया है फिनलैंड ने, सेकेंड है डेनमार्क, फिर आयरलैंड और उसके बाद आ जाता है, लास्ट में आ गया है अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो लास्ट आ गया है कौन, अफ़गानिस्तान। तो याद रखिएगा ये अगेन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को टॉप किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो देखिए दो टाइप के इंडेक्स हैं आपके पासपोर्ट रिलेटेड, एक आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स और एक नॉर्मल होता है पासपोर्ट इंडेक्स। तो आपको दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक आ जाता है 85। तो देखिए यहाँ पे 85 रैंक है। तो इंडिया कैन ट्रैवल 59 कंट्रीज़ विथआउट वीज़ा। इसके बाद वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स अगर बात की जाए तो इसमें टॉप करा है किसने, जापान ने। सेकंड पे आता है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, थर्ड है जर्मनी और लास्ट में आ जाता है अफ़गानिस्तान। तो ये जो रैंकिंग है ये किसके बेस में दी गई है, बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसकी जो डेटाज़ होती हैं, है ना, तो उनके द्वारा ये रिपोर्ट को जनरेट किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आई होप आपको ये क्लियर है। देखिए अब मैंने जैसे आपको बताया, एक होता है पासपोर्ट इंडेक्स और एक होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो अब हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट इंडेक्स की। तो पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक है 144। तो यहाँ पे कितनी थी, 85 और यहाँ पे है 144। तो आपको दोनों अच्छे से याद रखना है। तो इसको रिलीज़ किया जाता है बाय फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्टन कैपिटल। तो आर्टन कैपिटल एक कंपनी है जो इसे इंडेक्स को रिलीज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 4th। तो आप देख सकते हैं इसमें मोस्ट पावरफुल मिलिट्री आ जाती है USA, फिर आती है रशिया, नेक्स्ट चाइना, फोर्थ है इंडिया और पाकिस्तान आ जाता है 7th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 8th। तो इसको पब्लिश किया जाता है बाई बॉर्न बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। इसमें टॉप किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो रैंक है यहाँ पे ये खाली थी। डायरेक्टली यहाँ पे 4th पोजीशन दिया गया है डेनमार्क को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रैंक 4 दिया गया है डेनमार्क और 8th पोजीशन पे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ वर्ल्ड सेकेंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव? तो वर्ल्ड सेकेंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव बन जाती है बेंगलुरु। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू 12th टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड की स्लोएस्ट सिटी ड्राइव करने के लिए पहली आती है लंदन और सेकंड पे आ जाता है बेंगलोर। ठीक है, और ये ऑल्सो क्या है, एक 5th लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया वर्ल्ड? तो कौन सी कंट्री हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है? तो ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड कब था? लास्ट ईयर। अभी है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया करती है टॉप। तो ये जो है कि मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया हाईएस्ट मतलब मिल्क प्रोड्यूसर है, ये अनाउंस किया गया था बाई परशुत्तम रुपाला, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, जो कि आता है 24% पूरे वर्ल्ड का जो मिल्क है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है यूएसए। तो ये जो डेटा है ये लिया गया है फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटा बेस। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड वेल्थीएस्ट कंट्रीज़? तो वर्ल्ड वेल्थीएस्ट कंट्री में इंडिया की रैंक है 24th। तो इसे पब्लिश किया जाता है बाई एक लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स। तो हेनली एंड पार्टनर्स ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़? तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में इंडिया की रैंक आ जाती है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट चेक कर लीजिए, ये है फर्स्ट। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो यहाँ देख लीजिए, इसे पब्लिश किया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये जो इंडेक्स है ये कौन रिलीज़ करता है, तो ये रिलीज़ करा जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ में फर्स्ट है इंडिया, सेकेंड चाइना और थर्ड है यूएस। Next, according to Forward Industry Association, NSE has emerged at dash position in terms of number of traded contracts. ठीक है, तो यहाँ पे आपको NSE का रैंक बताना है इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये आ जाती है फर्स्ट पोजीशन पे। बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, यानी कि NSE की। ये एक लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया का, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर 1992। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके जो CEO हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। तो ये सारा पॉइंट्स आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ इंडेक्स? तो वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ इंडेक्स में इंडिया की रैंक हो जाती है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्ड विच पोजीशन इन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक हो जाती है 3rd। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हैंकीज़ एनुअल माइसरी इंडेक्स? तो हैंकीज़ एनुअल माइसरी इंडेक्स में इंडिया की यहाँ पे रैंक है 103। तो यहाँ पे बात की जा रही है वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्रीज़ की, जिसे टॉप किया गया है बाय जिम्बाब्वे। और इंडिया का जो ये रैंक है 103, ये है ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट, चलिए, तो ये हमने आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। बहुत ही जल्दी जल्दी हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। अब आते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन की तरफ। तो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक क्या है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आपको आगे आगे चैनल में बहुत मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।